हेलो बच्चों। तो आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्योंकि पिछली क्लास में हमने कैश फ्लो से पहले जो वर्किंग नोट्स बनाया जाता है जिसमें निकाला जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, उसको हमने अच्छे से डिस्कस भी कर लिया था और उसका एक क्वेश्चन भी हमने कर लिया था। वो आपने वीडियो देख ही लिया होगा। उसके बाद अब मेन कैश फ्लो अब स्टार्ट होता है। वो तो वर्किंग था फॉर द प्रिपरेशन, दैट वाज द प्रिपरेशन कि हम कैसे स्टार्ट करेंगे, कहां से स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो अब हम 3 एक्टिविटी बनाएंगे जिसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो इसमें सबसे जो मेन है, जो थोड़ा आपको परेशान करता है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा आइटम उसी के अंदर आते हैं। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो आपको बहुत इजी पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हमें समझने के लिए बहुत ध्यान से समझना होगा और उसको बहुत ही आप नोटेशन भी साथ साथ करते चले, जो भी हम उसके बारे में डिटेल्स दे रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपका अमाउंट का कॉलम आएगा जिसे हम आउटर कॉलम कहेंगे। ये हमारा इनर कॉलम रहेगा। इस इनर कॉलम में हम मैक्सिमम एडजस्टमेंट अमाउंट लिखेंगे। ये अमाउंट का कॉलम ये होगा और ये हमारा डिटेल्स का कॉलम रहेगा। चलिए, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो हमारी पहली एक्टिविटी होती है ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी की स्टार्टिंग वहीं से होगी जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा था, कैलकुलेट को पिछली वीडियो में हमने किया था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो उसको लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये हमने डिटेल में अच्छे से समझ लिया है। इसको ये हमारा टैक्स यहां पे लिख लिया जाएगा। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आइटम्स। अब कौन कौन से आइटम्स ऐड करेंगे जरा ध्यान देंगे। ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ये नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? नॉन कैश ऐसे एक्सपेंसेस जिसमें हमें पैसा कैश ना देना पड़े और खर्चा हो जाए। ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ एक्सपेंसेस हम ऐसे करते हैं जो हमारी चीजें, जो हमारी एसेट्स हैं या किसी वजह जिसमें हमें पैसा ना देना पड़े, वो खर्च होता है, लेकिन पैसा कैश नगद नहीं दिया जाता। जैसे इसका सबसे सटीक एग्जांपल है डेप्रिसिएशन। अब हमारी एसेट जो है वो घिस जाती है। भाई वो भी तो हमारी एसेट भी तो खर्च ही हो रही है। अगर आप मशीनरी चला रहे हो तो मशीनरी घिस रही है, उसकी वैल्यू कम हो रही है। वो डेप्रिसिएशन जो उसके ऊपर चार्ज हो रहा है वो हमारा एक्सपेंस है और उसमें किसी को पैसा भी नहीं देना पड़ता। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारे नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे कि अब इसमें क्या क्या होगा? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स पर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं टेंजेबल एसेट्स पर, और इंटेंजिबल एसेट्स भी हमारी डेप्रिशिएट होती है, लेकिन उसको डेप्रिसिएशन नहीं कहते, हम उसको कहते हैं अमोर्टाइजेशन। ठीक है, तो amortization of intangible assets,
जैसे गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, इस तरह की जो हमारी असेट्स होती हैं, इन पे लगने वाला जो डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन है वो हमारा नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है, उसे हम यहां लिखेंगे। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, असेट्स को जब हम सेल करते हैं तो उस पे होने वाला लॉस हमारा एक्सपेंस है, वो भी हम इसमें लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, बोरोइंग्स ये दोनों पर होगा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म पर भी और शॉर्ट टर्म पर भी, दोनों पर जो भी इंटरेस्ट होगा। जैसे अब ये लॉन्ग टर्म क्या होता है, डिबेंचर होता है, आपको याद होगा डिबेंचर, डिबेंचर्स पर जो भी हमें इंटरेस्ट पे करना होगा वो इंटरेस्ट हमारा यहां पे कैलकुलेट किया जाएगा। राइटिंग ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन और शेयर इशू एक्सपेंसेस, ये भी हमारे, और इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, जब बैंक से हम पैसे ज्यादा ले लेते हैं तो उस पर जो हमारा इंटरेस्ट हमसे चार्ज होता है, के बाद एक आता है इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, है ना, 11th में आपने पढ़ा होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। इस पर अगर हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बढ़ रहा है तो वो भी ऐड किया जाएगा। तो ये कुछ आइटम्स हैं जो हमारे यहां पे ऐड होंगे, ये एक्सपेंसेस हैं, इन सबको ऐड करके हम यहां पे लिख लेंगे। अब आता है हमारा लेस। अब लेस क्या क्या किया जाएगा इसमें से, लेस में आएगा नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। नॉन कैश एक्सपेंसेस तो हमारे ऐड हो जाएंगे और नॉन कैश इनकम्स हमारी लेस हो जाएंगी। अब देखिए तो क्या क्या ऐड करेंगे हम इसमें। सबसे पहले इंटरेस्ट इनकम, अगर आपने इंटरेस्ट रिसीव किया हुआ है। रेंटल इनकम, रेंटल इनकम ये जैसे लॉस आया था, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट आपने ऐड किया, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट ये आपका ऐड होगा। एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारा इंक्रीज हुआ तो ऐड हुआ, अब डिक्रीज होगा तो इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये भी, ये सारे आइटम आपके
लेस हो जाएंगे। इन सबको टोटल करके हम यहां पे कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारे लेस के आइटम है, माइनस के आइटम है, और इन सबको इसमें इसको प्लस करेंगे और इसको माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद जो ये हमारा आइटम आएगा इसे हम लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है, और इसके बाद देखिए एक स्टेप यह भी हमारा खत्म हुआ। अभी हमने नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन कैश इनकम्स को इसमें एडजस्ट किया है। इसके बाद अब हम आते हैं, क्योंकि वर्किंग कैपिटल चेंज से पहले का प्रॉफिट है, अब हमें वर्किंग कैपिटल चेंज करना होगा। और वर्किंग कैपिटल चेंज आपको याद है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को माइनस करते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करेंगे तो वर्किंग कैपिटल आएगा। तो अभी हम यहां पे आगे इसको बढ़ा लेते हैं। ओके, तो अब ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्किंग कैपिटल चेंज आ गया है। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे, इसमें ऐड करेंगे, ऐड डिक्रीज इन करंट assets and increase in current liability। देखिए हमारी करंट एसेट डिक्रीज होंगी तो ऐड होंगी। अब इसका लॉजिक भी क्या है भाई, आप करंट एसेट डिक्रीज कर रहे हो यानी कि आप अपने पैसे को रिकवर कर रहे हो, आपकी एसेट्स कम हो रही है, करंट एसेट अगर डिक्रीज हो रही है तो पैसा आपके पास आ रहा है। लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो भी पैसा आएगा, भैया आप कर्ज ले रहे हो, शॉर्ट टर्म लोन ले रहे हो, कुछ भी कर ले रहे हो, तो करंट लायबिलिटी आपकी बढ़ रही है तो भी पैसा आपके पास है, इसलिए ऐड होगा। तो मैं इसको याद रखने का एक सिंपल सा आपको बता देता हूं कि आप लायबिलिटी को याद रखें, करंट लायबिलिटी को। अगर करंट लायबिलिटी, इसको नोट कर लेना, करंट लायबिलिटी अगर बढ़ रही है, अगर करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो ये प्लस होगी, और यदि ये घट रही है तो ये माइनस होगी। तो करंट लायबिलिटी का फेवरेबल इफेक्ट होता है, यानी कि बढ़ी तो ऐड, घटी तो लेस। और करंट लायबिलिटी का इसका एडवांस होता है करंट एसेट्स का, सॉरी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स अगर आपकी बढ़ रही है तो ये लेस होगी, और करंट एसेट्स अगर घट रही है तो ये ऐड होगी। करंट लायबिलिटी का फेवरेबल इफेक्ट होगा और करंट एसेट्स का उल्टा इफेक्ट होगा, एडवर्स इफेक्ट, यानी कि ये अगर बढ़ी तो माइनस करेंगे और घटी तो प्लस करेंगे। अब मैं इसको दिखा देता हूं आपको, तो देखिए मैं 2 4 लिख देता हूं, ये तो आपको उसमें समझ में आ ही गया होगा कि करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स कौन कौन सी होती है, यू नो वेरी वेल। तो देखिए, तो जैसे हमारा डिक्रीज इन करंट एसेट्स, यदि आपका इन्वेंट्री डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, तो ये ऐड होगी। यदि डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स, ये भी डिक्रीज हो, ट्रेड रिसीवेबल तो जानते हैं ना, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, ये हमारा ट्रेड रिसीवेबल हो जाता है। यदि कोई भूल गया तो रिकॉल कर लो। तो ऐसे करंट और भी हमारी जो छोटी डिग्री, जो हमारी इन्वेंट्रीज है, सॉरी जो हमारी करंट एसेट्स हैं, यदि वो हमारी डिक्रीज हो रही है तो वो ऐड हो जाएंगी। तो जैसे मैंने ये ले लिया, इन्वेंट्री ले लिया, ट्रेड रिसीवेबल ले लिया, या प्रीपेड एक्सपेंसेस हुआ, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये अगर हमारे ऐड हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं तो लेस आएंगे। तो ऐसे कई सारे आइटम्स हैं, मैंने कुछ ही आइटम ले लिए, सारी करंट
असेट्स। अब ऐसे ही अगर आपकी करंट ये इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, जैसे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल तो याद है ना, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, यदि ये आपका बढ़ रहा है तो ऐड होगा, है ना। क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल है, करंट लायबिलिटी कुछ कम ही रहेंगे। अब आते हैं करंट लायबिलिटी में, अब ये आता है आपका नेक्स्ट, लेस इंक्रीज इन करंट assets and decrease in current liability। तो अब मैंने बताया सेम, अगर करंट असेट्स आपकी इंक्रीज हो रही है तो लेस में चली जाएगी। यही चीजें इंक्रीज इन इन्वेंट्री, अगर आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है तो वो लेस हो जाएगी। यदि आपके ट्रेड रिसीवेबल यानी कि डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, यदि ये इंक्रीज हो रहे हैं तो ये भी लेस में चली जाएंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, इंक्रीज इन प्रीपेड, तो यही आइटम जो इंक्रीज हो रहे थे, यानी कि करंट लायबिलिटी जो आपकी इंक्रीज हो रही थी तो ऐड हो गई, अब ये अगर डिक्रीज होती है तो लेस हो जाएगी। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल अगर आपका डिक्रीज हो रहा है तो ये लेस हो जाएगा, ठीक है। तो करंट लायबिलिटीज बढ़ने पर ऐड होंगी, घटने पर लेस, सीधी बात। तो मैंने आपको ये बताया कि इनको समझने के लिए इसको जरूर फॉलो करें, इससे आपका कुछ भी गलती नहीं होगा। अच्छा, इन सबको टोटल करने के बाद ये टोटल करने के बाद हमारा यहां पे आ जाएगा और ये टोटल करने के बाद यहां पे आ जाएगा, तो ये हम लेस कर देंगे। ये जो हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आया था, इसमें इसको तो ऐड करेंगे और इसको लेस करेंगे। लेस करने के बाद ये आया हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद अब हम इसमें से लेस करेंगे इनकम टैक्स और इनकम टैक्स पेड, क्योंकि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स आया था, यहां पे लेस करते हैं इनकम टैक्स और वो भी पेड में नेट ऑफ रिफंड। अब ये नेट ऑफ रिफंड का मतलब क्या है? यदि आपने इनकम टैक्स पे किया 1 लाख और 10,000 आपको वापस आ गया तो वो माइनस करने के बाद 90 बचेगा, आप यहां पे 90,000 लिखेंगे, यानी कि रिफंड को माइनस करने के बाद। और एक आइटम ऐड करेंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम था, जैसे क्लेम्स आपको मिले थे, क्लेम्स एंड कंपनसेशन, क्लेम एंड कंपनसेशन, रिसीव्ड, ये हमें मिला था, ये तो हमारा इनकम टैक्स तो लेस होगा और ये ऐड हो जाएगा, लेकिन ये आइटम बहुत कम होगा, किसी एक क्वेश्चन में मिल सकता है, लेकिन है तो आप इसको ऐड करेंगे। इसके बाद जो ये हमारा फाइनल अमाउंट आएगा, इस फाइनल अमाउंट को हम कहेंगे कैश फ्लो।
अगर ये माइनस का आता है, मैं लिख देता हूं, यदि ये प्लस का आता है तो आप इसे लिखेंगे कैश फ्लो, और यदि ये माइनस का आता है तो आप लिखेंगे कैश यूज्ड, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। तो यहां पर हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म हो जाती है, ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म हो जाती है। केवल अभी हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी पढ़ा, सबसे ज्यादा आइटम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होते हैं, इसलिए इसको बड़े ध्यान से करना है। ठीक है, मैं अभी एक इस नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूं, सो दैट कि आपको ये कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, आइटम्स कैसे शो होंगे, इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।